गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं शंकर सिंह, डायट प्रवक्ता सोनभद्र। आज दिनांक 10 अगस्त 2020 को डीएलएड के इस ऑनलाइन क्लास में डीएलएड 4 सेमेस्टर के द्वितीय अनिवार्य प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन विषय में परीक्षा में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। विगत के कक्षाओं में आपका पाठ्यक्रम लगभग पूर्ण हो गया है। कई दिनों से हम लोग परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ही चर्चा कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आप इससे कुछ लाभ उठाते होंगे। तो आज का पहला प्रश्न है कि प्रबंधन से आपका क्या आशय है। इसका उत्तर है किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न कराने की प्रक्रिया को प्रबंधन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कक्षा शिक्षण हेतु अति आवश्यक सामग्रियों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है बालक के अधिगम के लिए फर्नीचर उपकरणों की भूमिका के अतिरिक्त अन्य सामग्रियों का भी विशेष महत्व होता है। ये सामग्री जैसे श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल, मानचित्र, रेखाचित्र तथा आकृतियाँ, ग्राफ तथा विज्ञान शिक्षण सामग्री आदि महत्वपूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक बताइए। इसका उत्तर है विद्यालयों में मानवीय प्रबंधन के कुछ घटक महत्वपूर्ण हैं, जैसे प्रधानाध्यापक, अध्यापक, छात्र समुदाय, ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक संघ तथा छात्र शिक्षक संघ। आप ये जान रहे हैं कि विद्यालय में शिक्षक, पाठ्यक्रम तथा शिक्षार्थी में सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है। तो यह स्पष्ट है कि विद्यालय में विद्यार्थी सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है प्रभावी शिक्षक के गुण बताइए। इसका उत्तर है कि एक सफल शिक्षक के अगर गुणों की चर्चा करें तो हम देखते हैं कि एक सफल अध्यापक छात्र प्रेमी होता है तथा शिक्षार्थियों के विकास में रुचि लेते हुए उनकी कठिनाइयों को दूर करने में तत्पर रहता है। अध्यापक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, अर्थात वह अपने संपर्क में आने वाले छात्रों और अन्य व्यक्तियों का आदर एवं स्नेह प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। इसके साथ साथ अध्यापक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ एवं चरित्रवान होना चाहिए। अध्यापक को अपनी योग्यता तथा क्षमता के अनुसार पाठ्येतर क्रियाओं एवं खेल कूद में सहयोग करना चाहिए। छात्रों की भली भांति प्रशिक्षित करके विद्यालय में अच्छे शैक्षिक परिणाम प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए तथा विद्यालय कार्यक्रमों में अभिभावकों को भी आमंत्रित करना चाहिए। एक प्रभावी शिक्षक का जो मैं समझता हूँ एक सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि छात्र और टीचर के बीच एक सौहार्दपूर्ण संबंध के साथ साथ अपने विषय का, अपने पाठ्यक्रम का
आज के विभिन्न प्रकार की तकनीकियों, व्यवस्थाओं, सामग्रियों के साथ बेहतर रूप से सीखने की प्रक्रिया को संपादित करना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ताकि छात्र व्यवहारिक रूप से, अनुभविक रूप से कुछ चीज़ों को अनुभूत कर सकें। अगला प्रश्न है, अध्यापक समुदाय धनराशि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? इसका उत्तर है, अध्यापक अनुदान का सहयोग तथा उपयोग विद्यालय कल्याण समिति अथवा विद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे विद्यालय में उपकरणों की मरम्मत हेतु, बच्चों को बैठने के फर्नीचर, दरी, चटाई आदि खरीदने, आवश्यक स्टेशनरी क्रय करने में, पुस्तकालय हेतु किताबें, समाचार पत्र, ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर तथा जिला प्रदेश के नक्शे आदि दीवार घड़ी खरीदने हेतु उपयोग करता है। विद्यालय की सफाई हेतु आवश्यक सामग्री जैसे झाड़ू, कूड़ादान, कीटनाशक आदि खरीदने हेतु तथा विद्यालय के सौंदर्यीकरण हेतु गमले एवं फूलों और पौधों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तथा प्रधानाध्यापक कक्ष की सुंदर व्यवस्था करने हेतु अध्यापक अनुदान धनराशि का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? इसका उत्तर है, पाठ्य पुस्तकों की अगर विशेषताओं पर हम ध्यान दें तो पाठ्य पुस्तकों की विशेषताएं जैसे पुस्तकों में सुंदर चित्र, रंगीन और आकर्षक होने चाहिए। पाठ्य वस्तु सुस्पष्ट बोलचाल की भाषा में होने चाहिए। बच्चों को अपने आप सीखने का अवसर प्रदान करने वाली होनी चाहिए। बच्चों को अपने सीखे गए ज्ञान का मूल्यांकन के अवसर होने चाहिए। पाठ्य पुस्तकों से बच्चों को जिज्ञासा बनाया जा सके, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए तथा पाठ्य वस्तु बच्चों को इस तरह अनुकूल एवं रोचक होना चाहिए। यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि पाठ्य पुस्तकों की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से पाठ्य पुस्तकें में जो विभिन्न स्तरों पर, विभिन्न कक्षा स्तरों पर जो पाठ्यक्रमों का निर्धारण होता है, पाठ्य पुस्तकों में क्या बच्चों को परोसा जाना चाहिए, मैं समझता हूँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अपने देश काल परिस्थिति और दर्शन के हिसाब से ही शिक्षा को जोड़ा जाता है, परंतु कुछ काल्पनिक चीज़ों को कम और यथार्थवादी पाठ्यक्रम को अधिक रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। अब मान लीजिए थोड़ा सा हम इस पर चर्चा करेंगे। जैसे विभिन्न विषय हैं, हिंदी है, गणित है, विज्ञान है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, सामाजिक विषय है, इतिहास है, तमाम चीज़ें जो इन स्तरों पर पढ़ाए जाते हैं। कुछ विषयों में एक ही टॉपिक को दूसरे तरीके से बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, और उसी टॉपिक को अन्य विषय में दूसरे बेस पे पढ़ाया जाता है। यहाँ पे बच्चों को थोड़ा, जो मैं समझ रहा हूँ, अंतर्द्वंद उत्पन्न होने की संभावना बनती है। जैसे
विज्ञान में या जो भी वैज्ञानिक विषय है, बच्चों को ये बताया जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति, जैसे भूगोल में भी है, पृथ्वी की उत्पत्ति और सागर समुद्र या ब्रह्मांड की उत्पत्ति निश्चित रूप से तमाम प्राकृतिक रासायनिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है और धीरे धीरे उस पर मानव का क्रमबद्ध विकास होता गया। यह एक वैज्ञानिक अवधारणा है, परंतु कुछ पाठ्यक्रमों में जो हम कहानी के रूप में देते हैं और ये बताते हैं कि ब्रह्मांड की रचना ईश्वर ने, ब्रह्मा ने या जो भी हो इस तरह से किया है। यहाँ पे एक ही टॉपिक को दो ट्रैक से बताया गया। बच्चा समझ नहीं पाता है कि एक तरफ बताया जाता है कि ऐसे ब्रह्मांड और पृथ्वी की रचना हुई और दूसरी तरफ इस तरह बताया जाता है। तो यहाँ पे जो मेरा समझ है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं 100% सही हूँ, लेकिन फिर भी ये जो मेरा तर्क काम कर रहा है इस पे ही मैं बात कर रहा था। तो इस तरह से भी पाठ्यक्रमों को ध्यान पे रखा जाना चाहिए। तो अगला प्रश्न है, समेकित शिक्षा किसे कहते हैं? ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसके तहत निःशक्त बालक बालिकाओं की शिक्षा दी जाती है तथा एक साथ बालकों को एक तरह की पूर्ण रूप से शिक्षा देना ही समेकित शिक्षा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डायट मेंटर कौन होते हैं? इसका उत्तर है, कक्षा कक्ष में स्वयं पढ़ाकर सीधे सहायक और मार्गदर्शक बनकर शिक्षण संबंधी कठिनाइयों का निस्तारण किया जाता है। विद्यालय भ्रमण द्वारा अनुभव कठिनाइयों का संतुलन एवं उनका विश्लेषण करते हैं, तत्पश्चात उनके समाधान हेतु उपाय बताते हैं, अध्यापकों को अभिप्रेरित करते हैं तथा मानवीय परिवेश में उपलब्ध संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करने का मार्गदर्शन देते हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने परीक्षा उपयोगी कुछ प्रश्नों पर चर्चा की। हम आशा करते हैं कि देश काल और परिस्थिति के हिसाब से जो संकट देश पर आया है उससे अपने को बचाते हुए अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने का हमेशा आप लोग प्रयास करते रहें। थैंक यू वेरी मच।